पिछले अंक में हमने बात की थी कि मरसिया क्या होता है, कब पढ़ा जाता है और मधुशाला में हम उसकी बात क्यों कर रहे हैं। और एक कहानी सुनी थी लखनऊ के अदब, नाज और नखरों की। आज बात करते हैं कुछ बच्चन जी के बचपन की और उनका नाम हरिवंश राय कैसे आया। एक किस्सा है कि बच्चन जी का 7 पीढ़ी पुराना मकान, जो उनका पुश्तैनी घर था, अमोढ़ा, प्रतापगढ़ और इलाहाबाद के आसपास कहीं, सरकार ने वहां से सड़क निकालने के लिए वो जमीन ले ली। लोगों के घरों का तो सरकार ने अधिग्रहण कर लिया, फिर उनको गिरा दिया जहां इंसान रहते थे, किंतु वहीं एक मंदिर था, उसे धर्म के नाम पर छोड़ दिया गया, जिसमें केवल एक छोटी सी मूर्ति थी। अब इसी तरह के कई शुरुआती अनुभवों का असर मधुशाला और बच्चन जी की कई और कविताओं में दिखाई देता है। जैसे यहां देखिए, आज करे परहेज जगत पर कल पीनी होगी हाला, आज करे इनकार जगत पर कल पीना होगा प्याला। आज करे परहेज जगत पर कल पीनी होगी हाला, आज करे इनकार जगत पर कल पीना होगा प्याला। यहां कहते हैं कि आज चाहे जितना भी परहेज या इनकार कर लें, कल तो हाला पीनी ही होगी, कल तो प्याला उठाना ही होगा। आज करे इनकार जगत पर कल पीना होगा प्याला। होने दो पैदा मद का महमूद जगत में कोई फिर, होने दो पैदा मद का महमूद जगत में कोई फिर, जहां अभी है मंदिर मस्जिद वहीं बनेगी मधुशाला। जहां अभी है मस्जिद मंदिर वहीं बनेगी मधुशाला। कभी यूं भी होगा कि मंदिर मस्जिद सब गिर जाएंगे और वहां केवल मधुशाला होगी। मधुशाला एक ऐसे स्थान का प्रतीक जहां सब बराबर है, जहां कोई भेदभाव नहीं है। अब यहां पैदा होने की बात है तो एक दिलचस्प बात बताते हैं बच्चन साहब के जन्म से जुड़ी हुई। कविराज का जन्म हुआ था 1907 में, 1907, और उनका नाम रखा गया हरिवंश राय। अब ये नाम रखे जाने का एक विशेष कारण था। बच्चन जी अपने माता पिता की छठी संतान थे। बड़ी बहन भगवान देई उनसे 7 वर्ष बड़ी थी। जब भगवान देई के बाद होने वाले 2 बच्चे अल्पायु यानी छोटी सी उम्र में ही चल बसे, तब पड़ोस के एक पंडित जी रामचरण शुक्ल ने बच्चन जी के पिता प्रताप नारायण को सलाह दी कि जब माता गर्भवती हों तब वे हरिवंश पुराण सुने। शुक्ल जी की बात पिताजी के लिए वेद वाक्य होती थी, तो करना ही था। पिताजी को प्रातःकाल तो समय नहीं मिलता था, वो बगैर खाए पिए दफ्तर निकल जाते, दिन भर व्रत रखते और माताजी भी रखती। जब शाम को घर लौटते तब कई घंटे पति पत्नी गांठ जोड़कर परिवार के पुरोहित से हरिवंश पुराण की कथा सुनते, पुत्रपद संतान गोपाल यंत्र की पूजा करते, और जैसे एक श्लोक है, देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। इस श्लोक का आधी रात तक 108 बार जाप करते। उस समय में पुरोहित जी ने कथा सुनाने और पूजा कराने के लिए 1001 रुपए की दक्षिणा मांगी थी। अब पिताजी के पास तो इतना धन एक साथ देने की समाई थी नहीं। अनुष्ठान की समाप्ति पर उन्होंने एक पूंजी पर धनराशि लिखकर पुरोहित जी को समर्पित कर दी और हर महीने 10 रुपया उनको देते रहे। सोचकर देखिए कि 1907 में 1001 रुपए की कीमत क्या होती थी। जब हरिवंश जी 8-9 वर्ष के हो गए तब जाकर पिताजी इस संकल्प ऋण से उऋण हुए, यानी तब जाके ये उधार खत्म हुआ। अब श्लोक की शक्ति कहें या भाग्य, उनका भी भाग्य और हमारा भी कि हरिवंश राय जी का स्वस्थ जन्म हुआ, और बाकी इतिहास तो ज्ञात ही है। रेस्ट इज हिस्ट्री। तो हरिवंश पुराण के प्रताप से उनका नाम हरिवंश राय रखा गया, और जन्म के कुछ समय बाद ही घर पर उनको प्यार से बच्चन नाम से पुकारा जाने लगा। किंतु सनद रहे ये बात 1907 की थी, और ऑफिशियली बच्चन उनका नाम हुआ करीब 40 साल बाद। इसकी कहानी आगे कभी सुनाते हैं। नाम से ही जुड़ी एक और बात है। बच्चन जी के एक मित्र थे श्रीमान खत्री, जो कि कानपुर के रहने वाले थे, ठिगने शरीर के, खुले स्वभाव के, किंतु घोर परिश्रमी, और किसी प्रकार के मनोविनोद या रिक्रिएशन या एंटरटेनमेंट उसमें उनको भाग लेते कभी नहीं देखा गया था। एकदम पढ़ाकू, बोरिंग, हार्डवर्किंग टाइप के इंसान। किंतु वो बच्चन जी के मधु काव्य के बड़े प्रेमी थे
और प्यार से उनको बच्चन की बजाय बेकस कहा करते थे। जैसे इंग्लिश का वर्ड होता है BACCHUS। ये बेकस जो है ये यूनानी दंत कथा के अनुसार मदिरा का देवता है। बताइए सेरेंडिपिटी और किसको कहें। दुत्कारा मस्जिद ने मुझको कहकर है पीने वाला, ठुकराया ठाकुर द्वारे ने देख हथेली पर प्याला। कि मस्जिद ने तो मुझे भगा दिया कि मैं पीने वाला हूं कहकर, और ठाकुर द्वारे ने मेरे हाथ में प्याला देखकर मुझे भगा दिया। दुत्कारा मस्जिद ने मुझको कहकर है पीने वाला, ठुकराया ठाकुर द्वारे ने देख हथेली पर प्याला। कहाँ ठिकाना मिलता जग में भला अभागे काफिर को, शरण स्थल बन कर न मुझे यदि अपना लेती मधुशाला। कहाँ ठिकाना मिलता जग में भला अभागे काफिर को, शरण स्थल बन कर न मुझे यदि अपना लेती मधुशाला। यानी इस अभागे काफिर को कहाँ ठिकाना मिलता अगर मधुशाला इसे ना अपना लेती। एक और किस्सा है बच्चन जी के बचपन का। जात पात को लेकर बच्चन साहब को बचपन में कटु अनुभव हुआ था, एक कड़वा अनुभव। उनके मोहल्ले में कृष्ण मंदिर में अन्नकूट के दिन भगवान को कच्ची रसोई का भोग लगाना था और इस भोग के बाद वहां प्रसाद बंटता था। बालक हरिवंश राय भी बैठ गए पंगत में प्रसाद लेने के लिए। एक गोसाई जी उनके पास आए और बोले, कायस्थ हो? जवाब दिया हाँ, क्योंकि बच्चन जी तो वैसे श्रीवास्तव थे। तो गोसाई जी बोले, बेटा यह अग्रवालों की पंगत है, तुम जाके कहीं और अलग बैठो। बच्चन जी को बड़ा बुरा लगा। अब जैसे श्री रामचरितमानस के बालकांड में कहा गया है, जब सती के पिता दक्ष ने यज्ञ किया था और उसमें शिव और सती को नहीं बुलाया, किंतु सती तब भी गई और देखा कि वहां उनके पति शिव का अपमान हुआ है। ये कहानी तो बहुत लोगों को पता होगी, लेकिन वहां एक दोहा आता है, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। यानी दुनिया में एक से बढ़कर एक अनेक प्रकार के दुख हैं, किंतु जाति को लेकर किया गया अपमान दुनिया का सबसे कठिन अपमान है। समुझी सो सती ही भवउ अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। शिव का यह अपमान देखकर सती जी को बड़ा क्रोध आया, किंतु माता ने उसके बाद उनको अनेक प्रकार से समझाने बुझाने का प्रयास किया। ये सारी कहानी श्री रामचरितमानस के बालकांड में मिल जाएगी, इसका लिंक हम यहीं देते हैं। बहरहाल बच्चन जी को ये बात बड़ी बुरी लगी। कहा कि भगवान के मंदिर में तो दो ही तरह की जाति हो सकती हैं, या तो भगवान या तो भक्त। ये अग्रवाल, कायस्थ, ब्राह्मण ये सब क्या है? एनी हाउ घर आके माँ को बताया तो डर गई कि बेटा मंदिर में भगवान का प्रसाद पाने गए थे कि जात पात बांटने। तुमने प्रसाद का निरादर किया है, अब तुम दरिद्र हो जाओगे। इसलिए जाओ, जहां भक्तों की जूठी पत्तल फेंकी गई हों वहां से 2 चावल के दाने उठाकर अपने सिर पर रख लो, ये प्रायश्चित होगा। अब बालक बच्चन दरिद्र होने के भय से तो नहीं, किंतु मां को संतुष्ट करने के लिए आदेश का पालन करने पहुंच गए। किंतु इस बात के बाद जात पात से उनका काफी भरोसा उठ गया। जैसे मधुशाला की पंक्तियों में दिखता है, मुसलमान और हिंदू हैं दो, एक मगर उनका प्याला। या फिर धर्म ग्रंथ सब जला चुकी है, जिसके अंतर की ज्वाला। आज यहीं विराम लेते हैं। अगले अंक में इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और सुनाएंगे कुछ और किस्से बच्चन जी के बचपन से, उनके मूल नक्षत्र में पैदाइश का क्या असर हुआ, और एक कहानी चमारिन अम्मा की, जिसको चम्मा भी कहा जाता था। उन्होंने बालक बच्चन को दूध पिलाया था। मैं हूं अरिसुदन और इस पॉडकास्ट में हम बात करते हैं बच्चन जी की मधुशाला की, मधुशाला से जुड़े हुए किस्से कहानियों की, कुछ अनुभवों की और कुछ भावार्थों की। बताइएगा ये पॉडकास्ट आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगले अंक में। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, चाय कॉफी पीते रहें।